और गाइस फीवर 104 एफएम के स्टूडियोज में एक बार फिर से जोशी सर इज बैक। तो मैं तालियां चाहूंगा कि यहाँ पर बजा दे, क्योंकि कैमरे के पीछे भी कई सारे लोग हैं जो कि आपको इंटरव्यू में आगे देखने को मिलेंगे। मेरे साथ में जोशी सर है जो कि मैथ्स पढ़ाते नहीं, मैथ्स दिखाते हैं। एंड ये चीज मुझे इतना इंप्रेस करती है। मैं आज भी मिला हूं सर से, तो मैं यही बोल रहा था कि कुछ दिखाइए। तो सर जोशी क्लासेस 2.0 जो कि आप तन मन धन से लगे हुए हैं इसको आगे रफ्तार देने में। कांग्रेचुलेशन सबसे पहले तो। थैंक यू वेरी मच। और ये जो हमारी मुलाकात है आज की, मैं इस सवाल के साथ में शुरू करना चाहूंगा जो कि आपके मन में भी आया होगा और आपने भी सर सुना ही होगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो भी आम इंसान भी बोलता है कि देखो यार इतनी सारी मैथ्स पढ़नी है पर ये क्या कहीं काम आती है? क्या बढ़िया था गुरु। सर इस बड़े सवाल पर आज आप क्या कहना चाहेंगे? ओवर टू यू। रघु जी, जो आप भी अभी जो काम कर रहे हैं जी, आपकी आवाज है जी, इसमें भी गणित है। अच्छा इसकी भी एक पिच होती है जी, ठीक है, और इसमें फ्रीक्वेंसी होती है जी, और आपके सामने जो ये रखा हुआ है कंसोल, ऑडियो कंसोल जी, इसमें भी देखिए डीबी लिखा है, डेसिबल लिखा है। हाँ हाँ हाँ, और ये सब जो है आपने जो ये नॉब्स हैं इधर उधर रखी है, मुझे नाम नहीं मालूम है। जी जी जी, यहाँ भी नंबर्स हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और अगर वो नंबर्स उस ऑर्डर में नहीं होंगे हाँ, तो ये जो वॉइस है हाँ, आपकी एक्चुअल वॉइस नहीं रहेगी, हाँ, ये किसी और की आवाज सुनाई पड़ेगी लोगों हाँ, को। यहाँ भी मैथ्स है। रघु का रघुवंशी हो सकता है अगर आवाज इधर उधर हो गई तो पूरा मैथमेटिक्स है सब जगह। जी इवन स्पेस में भी जाते हैं जी जो लोग, जी, तो उसमें जो स्पेसक्राफ्ट जाता है उसके पीछे की जो साइंस है जी, और कैलकुलेशंस है सारे, जी, वो मैथ्स है, मैथमेटिक्स है। जी, ये मोबाइल हाथ में हमारे है जी, इस मोबाइल को कभी हम हाथ में ये सब काम करते हैं ना, इसमें भी एल्गोरिदम लिखी गई है, सब सॉफ्टवेयर हैं जी, वो मैथमेटिक्स से लिखे गए हैं। कभी हम ऐसे स्क्रीन रोटेट करते हैं जी, ठीक है, ये भी नंबर्स हैं, मैट्रिसेस होती हैं वो रोटेट होती हैं। जी, तो एवरीथिंग इज मैथमेटिक्स। आपकी कोई मशीन है, गाड़ी है, कार है, जी, ठीक है, जी, सब जगह मशीन है, उसमें गियर लगे हैं। हाँ, तो गियर्स में जो है वो भी नंबर्स का कैलकुलेट रेशियो होता है। तीसरा गियर लगा, ये भी मैथ्स है। सब मैथ्स है जी, ठीक है। तो बेसिकली बहुत ही अच्छी बात बोली है और मैं ये चाहता था कि आज इसी सवाल से हम शुरुआत करें, क्योंकि लोग अक्सर इस बात को, इस सवाल को डालकर मैथ्स को इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जी और कहीं ना कहीं अगर ये सवाल बहुत ही अर्ली स्टेज पर आता है, ये हजार्डस है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको लगता है अच्छा हाँ सही बात, सही तो बोल रहे हैं, कहाँ काम आएगी। तो बेसिकली आप चाहे मोबाइल ना बना रहे हो, आप चाहे कार ना बना रहे हो, लेकिन आप उसे यूज कर रहे हैं, है ना, आप उसे यूज कर रहे हैं, तो वो यूज जो आप कर पा रहे हैं वो किसी के मैथ्स पढ़ने की वजह से हुई है। इवन सब हटा देते हैं, टेक्नोलॉजी को भी साइड रख देते हैं, हम जिस पलंग पर रात में सोते आराम करते हैं वो भी कैलकुलेटेड है, लेंथ ब्रेथ सब कुछ, कि भाई कितने बाय कितने का पलंग बनेगा। ये मैथ्स है, जी सिंपल है, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप नजर उठा के देखिए, एवरीथिंग इज मैथमेटिक्स। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। टेक्नोलॉजी को भी साइड रख देते हैं, हम जिस पलंग पर रात में सोते आराम करते हैं वो भी कैलकुलेटेड है, लेंथ ब्रेथ सब कुछ, कि भाई कितने बाय कितने का पलंग बनेगा। ये मैथ्स है, जी सिंपल है, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप नजर उठा के देखिए, एवरीथिंग इज मैथमेटिक्स। और एक बात और बताऊं आपको मैं, आपने जब पूछा ही है जी, एक गोल्डन रेशियो होता है। हाँ हाँ, हर चीज जो दुनिया में ब्यूटीफुल बनी है जी, उसका एक रेशियो होता है। जी, इवन जो कंपनीज भी हैं एलसीडी बनाती हैं, ठीक है जी, इनमें भी एक गोल्डन रेशियो, ब्यूटीफुल दिखे टीवी, जी, तो एक रेशियो होता है, दैट इज कॉल्ड गोल्डन रेशियो। ओके, ठीक है। हाँ, इवन ये भी कहा जाता है जो बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बनी है यहाँ पर वर्ल्ड में, तो वहां पर गोल्डन रेशियो का यूज किया गया है। ओह नाइस, ठीक है, ये नहीं पता था मुझे। वो रेशियो है जी, ठीक है, एक नंबर होता है, जी, जी, वो 1.6 के अराउंड होता है। तो उस रेशियो में जब चीजें होती हैं तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। अगर टीवी भी वो खूबसूरत लगता है जब उसके लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो वो गोल्डन रेशियो होता है। ये सर आप भी कर सकते हैं, ये मैथ से मोहब्बत और ये इश्क की बातें ये सिर्फ जोशी सर ही कर सकते हैं। हाँ, और इसकी बात की आपने, उसमें बताऊं आपको। अच्छा, कोई हैंडसम लगता है जी, तो उसकी बॉडी के जो पार्ट्स है, ठीक है, उसका हाथ और ये सब कई रेशियो है यहाँ पर, यहाँ भी गोल्डन रेशियो काम करता है। क्या बात है।
ठीक है। नाइस। आपका ये रेशियो, ये हैंड है जो, हाँ। ठीक है, ये हैंड पूरा, और इसका जो यहाँ से यहाँ तक का ये रेशियो ये है, और या बल्कि यहाँ से ये और ये रेशियो जो है, हैंड में भी पाम का रेशियो, आर्म का रेशियो, अगर अप्रोप्रिएट है तो ये गोल्डन रेशियो एस्थेटिक के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा। नाइस। तो जानिए आप, समझे आप इस बात को कि मैथ्स क्यों जरूरी है। सो मैथ्स हर जगह काम कर रही है, आप करे ना करे मैथ्स हर जगह काम कर रही है जी। आपके पैदा होने से लेकर बड़े होने तक, बूढ़े होने तक, हर चीज इज मैथमेटिक्स, एवरीथिंग इज कैलकुलेशन। सर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कि ये भी बहुत ही आम है, बट ये एक सिचुएशन है जहां पर अर्ली स्टेज की ही मैं बात करूंगा, जहां पर फॉर एग्जांपल 10th के बाद में कुछ लोग मैथ्स को छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लगता। और जो पढ़ते भी रहते हैं उनका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ रहे हैं, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट मन नहीं लग रहा है। अगर उनसे हम पूछे कि टॉप करना चाहते हैं, जवाब है हाँ, लेकिन हम पूछते हैं कि तो पढ़ाई में मन लग रहा है, नहीं। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, पढ़ाई पे जो मन नहीं लगता है ना, आपका, इसका पहली बात तो ये, इसका जवाब ये है, आपका संसार में किसी भी चीज पे मन तभी लगेगा जब या तो उसमें मजा आए या उसको करने का आपको पता हो कि इसको करने से मुझे इतना बड़ा फल मिलेगा, इसका रिजल्ट ये होगा, वजह हाँ, और उस रिजल्ट की वजह से मेरे को क्या फायदा है, मेरी लाइफ में कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। जितना बड़ा इंपैक्ट होगा उतना हम उस कार्य को, उस काम को करने के लिए हमारे अंदर एक एनर्जी आएगी, हम उसको करेंगे। अब एक्चुअली में लोग कई बार पढ़ रहे हैं, उनको ये पता नहीं रहता है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। इसका बस सब लोग पढ़ रहे हैं, सबने कहा और उन्होंने सुना, हाँ आईआईटी भैया इंजीनियर, आईआईटी बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, यहां से इंजीनियरिंग कर लेंगे तो वही ऐसा, लेकिन उसको फील नहीं कर पाए। उसको जब वो रोज उसको फील करें कि यार मुझे आईआईटी से या किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से या मेडिकल कॉलेज से पढ़ने के बाद मेरी लाइफ में कितना इम्पैक्ट होगा, मैं कहां पे स्टैंड करूंगा और नहीं करने से क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। पहले तो ये एक आपको वजह मिलनी चाहिए पढ़ने की, और ये वजह ऐसे मिल सकती है कि आप ये सोचे कि मुझे कहां जाना है, क्या करना है, उसके बाद मेरी लाइफ में 60-70 साल जो बचे हैं लाइफ के, वो कैसे गुजरेगी, और नहीं करने से मैं कहा, ये पहले बहुत फील करना पड़ेगा। वेरी प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल। रिमेंबर, लाइफ इज अ रेस। अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि सर कुछ ऐसा बताएंगे, अच्छा मन नहीं लगता तो एक काम करो, सुबह उठ के नहाओ, है ना, और आप सुबह सुबह फ्रेश मूड से किताब खोलो तो मन लगेगा। नहीं, सबसे पहले आपको वजह ढूंढनी है, आप पढ़ क्यों रहे हैं, आप उस चीज को प्रोसीड क्यों कर रहे हैं। क्या पेयर प्रेशर, क्या पेरेंटल प्रेशर है, या आप खुद कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि प्रेशर को हम एडवाइस के रूप में भी ले सकते हैं। ठीक है, पेरेंट्स ने एडवाइस किया, आपने आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन शुरू कर दी, किसी मेंटोर ने बोला, किसी टीचर ने बोला कि हम आईआईटी जेईई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आपने मैथ्स चूज कर लिया। बट मैथ्स जब चूज करें, आप उसके पीछे की वजह ढूंढे कि भाई मैं इसको क्यों आगे करना चाहता हूं। लोग जो एडवाइस ले रहे हैं, क्या आप उस एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। जब आप ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, आपको कोई बताएगा कि वहां चले जाओ, तो आप जब जा रहे होंगे तो आपको ऑफकोर्स सी बात है, ये लगेगा कि हम क्यों जा रहे हैं। लेकिन आप जब किसी से पूछें कि मैं कहां जाऊं, तो वो आपको रास्ता बताए, उसके बाद आप बैठे खुद के साथ में एक पॉज लें और आप सोचें कि मुझे वहां क्यों जाना है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन पहले तो वजह पता चलनी चाहिए, और वजह ऐसी वजह होनी चाहिए जिससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। ठीक है, एक तो वजह होनी चाहिए। तो वजह के बाद फिर उसके बाद आप इसके लिए तैयार रहें कि हमें 2-4 साल कंफर्ट जोन से बाहर आना है और कुछ चीजों का त्याग करना है, सेक्रीफाइस करना है। सेक्रीफाइस में क्या है, आपको अपनी नींदें, रातों की नींदें, कई बार ठीक है, नींद अपनी, कभी खाना, और कभी पार्टीज, सोशल मीडिया, टीवी, मोबाइल, नोटिफिकेशन, ठीक है, इन सबको त्यागना होगा। वही एक एम है जिस पर आपको ध्यान देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लखनऊ निकलना है अगर दिल्ली से, तो मैं लखनऊ को ध्यान में रखते हुए निकलूं तो ज्यादा बेटर है।
रास्ते के ढाबे और सीनरीज ये वही मोबाइल फोन जैसे डिस्ट्रैक्शन है जहां पर हो सकता है आप रुकें और अटक जाएं। हाँ, आई गेस तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। आपकी ट्रेन छूट जाएगी। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। सीधी सी बात। तो बहुत यह है कि आपको ये त्यागना पड़ेगा, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। जी। और अगर आप पहले से सोच लेंगे ना कि यार मुझे मेरा एम ये है और मुझे ये काम मुझे पार्टी में नहीं जाना है, मेरे पास बहुत कम टाइम है, जी। मुझे 2-4 साल पूरे डिवोट कर देने जी। हैं, सब कुछ त्यागना पड़ देगा, जी। तभी ऐसा हो सकता है पढ़ने में मन लगे। जी। तो 25,000 स्टूडेंट्स जिनका मन इन्होंने बनाया, लगाया और बनाया। तो जैसे कि सर बात कर रहे हैं कि अगर आपने उस वक्त अपने आप को थोड़ा सा संयम से रोक लिया कि मुझे डिस्ट्रैक्शंस में अपना टाइम नहीं जाया करना है, मुझे आगे वाले आने वाले रिजल्ट्स पर काम करना है, जी हाँ। तो वही रिजल्ट्स आज इस शो में आपको दिखाई और सुनाई देंगे। तो हम जरा इस देर में जुड़ेंगे सर। जी हाँ, बिल्कुल। आपके उन 25,000 होनहार स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स यहां पर आने वाले हैं। कौन है, कहां पर, कैसे काम किया, किस तरह से जोशी सर ने उनके जीवन को प्रभावित किया, सब कुछ जानेंगे। जस्ट स्टे कनेक्टेड। ये फीवर 104 FM, मैं हूं आपके साथ मेरा गिरफ्तार। स्टे ट्यून। My number one competition is me. It's always you versus you. You got to be the one to get up every morning, be disciplined, put in the consistent daily hard work because that gains success. No coach, no trainer, no mentor, no boss can do it. You versus you. वेलकम बैक। सुना फीवर 104 FM, लखनऊ शहर का रेडियो, नहीं महा रेडियो। इस वक्त ये इंटरव्यू अगर सुन रहे हैं और ये देख भी रहे हैं तो भी जोशी क्लासेस 2.0 की तैयारी है। जोशी सर एकदम जोश के साथ में लगे हुए हैं, रफ्तार में। तो जैसे मैं बात कर रहा, 25,000 स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स आज आपसे मिलने वाले हैं और जो रिजल्ट ओरिएंटेड एक मार्गदर्शन दिया है जोशी सर ने, मेरे साथ में इस वक्त हैं। वन ऑफ देम, सर ओवर टू यू। नाम बताएं अपना। मेरा नाम अनुज भाटिया है। अनुज भाटिया जी। तो भाटिया साहब अभी कहां पर हैं इस वक्त? मैं सिडनी में हूँ, ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, फिलहाल ये फीवर स्टूडियोज में है। ये ऑस्ट्रेलिया से राइट अवे सिर्फ और सिर्फ जोशी सर से मिलने और ये मुलाकात करने आए थे और ये आपको बताने के लिए, इंटरनेशनल खिलाड़ी, इस खेल को जो आपने जीता है, आज जो इंटरनेशनल खिलाड़ी का ये जो खिताब आपको मिला है, सो क्या रही जर्नी, क्या कुछ मैं कम बोलूंगा, अभी आप पर सौंप रहा हूं। क्या प्रभावित किया है जोशी सर के मार्गदर्शन ने? सर मैं बिल्कुल भी हिचकूंगा नहीं कहने के लिए कि जोशी सर का जो प्रभाव है मेरे जीवन में बहुत ही बड़ा है। एजुकेशन से स्टार्ट, जनरली क्या होता है सर, आप जब एजुकेशन स्टार्ट करते हैं, आप याद करते हैं अपने प्राइमरी टीचर्स को, सेकेंडरी टीचर्स को, राइट, एंड उनका प्रभाव आपके जीवन में इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली है, हमें शेप करते हैं। बट जब आप वो जो गाइडेंस होती है सर, वो कहीं वो गुरु और टीचर में फर्क होता है सर। गुरु क्या होता है? जो आपको मार्ग का दर्शन कराता है। बहुत बढ़िया। वो जो गुरु है वो जोशी सर है। क्या बात। और जोशी सर जैसे बहुत ही कम लोग हैं, मैंने इंजीनियरिंग भी करी, वहां पे ऐसा किसी से बहुत प्रभावित नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि वो अच्छे थे या सर अच्छे हैं या बुरे या टीचिंग, बट एक जो प्रभाव होता है ना सर, वो इंसान के व्यक्तित्व से होता है। और व्यक्तित्व कैसे आता है? जो बोलता है वो खुद करता है, वो दिखाता है दुनिया को, ना कि बताता है कि बेटा ऐसा करो। वो खुद नहीं करता है। हाँ? लेकिन जोशी सर करते भी। जोशी सर करते भी हैं। क्या बात है। तो ये जो प्रभाव है, मैथ्स तो एक चीज है सर, जो मैथ्स जीवन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई से लेकर आज नौकरी कर रहे हैं आईटी में, वो आज की तारीख में भी सर के कुछ फंडामेंटल जो सिखाए हैं, वो ग्राफ्स जो सिखाए हैं सर, कंठस्थ हैं। आज भी हम अपने बच्चों को और आगे सिखा सकते हैं। जो तरीका था सर सिखाने का, वो नहीं है कि वो सीखा भूल गए। आज भी वो जो साइन कॉस और वो जो रिफ्लेक्शन और जो फंडे बताए हैं कि ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, आज भी काम आता है सर। क्या बात। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैथमेटिक्स, इट्स ऑल्सो मोर अबाउट लीडिंग ए ग्रेट लाइफ, विच आई हैव लर्न एंड रियली इन्फ्लुएंस्ड बाय जोशी सर। तो देखिए, मैं सॉरी जोक्स अपार्ट, बट यहाँ पर कोई पैसे नहीं दिए गए इन सब तारीफों के लिए। बिल्कुल जेन्युइन है। और कोइंसिडेंटली इस इंटरव्यू से पहले सर को भी नहीं पता था कि अनुज जुड़ने वाले, राइट? मुझे नहीं। और अनुज का शायद मैसेज आया था, तो ही वाज वॉकिंग इनटू द स्टूडियो, तो इन्होंने कहा कि हम बुला लेते हैं। तो ये मुलाकात मैं सिर्फ इसलिए भी चाह रहा था कि इस इंटरव्यू में अनुज शामिल हो या आपके कुछ स्टूडेंट शामिल हो, ताकि जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, है ना, दोज हु आर एस्पायरिंग फॉर लाइक IITN बनना है, उनको अभी JEE क्रैक करना है, सो यू नो रिजल्ट को हम कहीं देख पाते हैं तो हम खुद भी अच्छा यहां पर चीजें, क्योंकि जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता है, जो लोग अभी भी पढ़ने वाले हैं
उनको ये पता लगना जरूरी है कि ये जोशी सर का जादू जो है, ही इज नॉट अ मैथमेटिशियन, जैसे मैंने कहा था, आई वुड लाइक टू रिपीट, ही इज अ मैथमेजिशियन। बिल्कुल, है ना। सो जोशी सर, अभी आप कुछ कहना चाहेंगे? कैसा अभी प्राउड फील होता है? बहुत प्राउड फील होता है जी। और मैं आई एम वेरी लकी। अच्छा। हाँ, कि जैसे ये अनुज है, जी। तो ये मुझे कई बार बोल चुका है आप कब आ रहे हो सिडनी, ठीक है। हाँ। और मैंने सोचा भी मैं जाऊंगा इसके पास। जी। तो ऐसे मुझे स्टूडेंट जो है सब जगह मिल जाते हैं, हाँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है ये मेरे लिए मेरा एसेट्स है, मेरे जीवन की जो कमाई है यही लोग हैं। क्या बात है, क्या बात है। और ये कमाई, अरे वाह, आई एम प्राउड टू विटनेस दिस मोमेंट। सो मैं ये कहूंगा कि आप सर और भी जिंदगी को ऐसे शेप करते रहें, एंड आपके हाथों, आपके मार्गदर्शन में जो लोग जहां भी रफ्तार पकड़ना चाहते हैं, आप बिल्कुल पहुंचे। जोशी सर इज देयर फॉर यू। एंड बात सिर्फ कमर्शियल एंगल की भी नहीं है, क्योंकि अगर होती तो हम सिर्फ उस बारे में भी बात कर रहे होते। मैं इंटरव्यू ले रहा हूं एज अ पर्सन, मैं इस इंटरव्यू को होस्ट भी कर रहा हूं, तो मैं भी वो एंगल कहीं ना कहीं देख पाता हूं कि ये बहुत कुछ अलग है। और जैसा कि एक लाइन जो फेमस है कि मैथ्स पढ़ना है तो जोशी सर से पढ़ना है, ये आपके वक्त भी था ये? बिल्कुल। जोशी सर उस टाइम, आई थिंक जोशी सर के एक 2-3 साल हुए होंगे उस टाइम। मैं 97 में जोशी सर से मैंने पढ़ाई। 1997। बाप रे, बहुत बढ़िया। नाइस। और सर अभी देखिए आप रोंगटे खड़े हो रहे हैं नहीं, आपके सांप के सामने। I can understand. This is a time travel instead. So he's lucky to have you. You are lucky to have him. I guess कि you are also lucky if you're watching this video and you are aspiring for IIT, JEE और engineer, कुछ भी चीज करनी है, रफ्तार पकड़िए। सर अपना एड्रेस बताइए। हमारा ये प्रागनारायण रोड है लखनऊ में, वहीं पर जोशी क्लासेस के नाम से एक इंस्टीट्यूट चलता है। और उसके अंदर जोशी सर है, और उसके अंदर भी एक दिल है जिसमें आप जगह बनाएंगे। आप वहां जाके नहीं पढ़ते, इतना मुझे पता लग गया है कि सर आपके कोचिंग सेंटर में नहीं बैठते, सब आपके दिल में बैठते हैं। हाँ, अब कह सकते हैं कि एक्चुअली में क्या है कि दिल में बैठने के लिए क्या होता है, आपको इमोशनली अटैच होना पड़ता है जी। और बच्चों आपको अपने काम को बहुत ही डिवोशन से, और उसमें मजा आना चाहिए आपको। जी। अगर कोई जिस काम में मजा नहीं आ रहा है आपको ना, तो वो काम आप ज्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर सकते और जस्टिस भी नहीं कर सकते। और एक्चुअली मैं पढ़ाना एंजॉय करता हूँ, और शायद ये जितना मैं क्लास में हंसता हूँ, जिंदगी में कहीं और जगह नहीं हंसता हूँ। आई कैन टोटली, ठीक है। और मेरे ख्याल से बच्चे भी मेरी क्लास में बहुत हंसते हैं, और मतलब हमारा हंसी हंसी पूरी क्लास जाती है हंसते हुए। पूरा क्लास पढ़ाते हुए पूरा हंसी मजाक सब चलता है, लेकिन हंसी मजाक जो चलता है रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, और वो सब उसी इर्द गिर्द सब चलता रहता है। जी। तो क्लास में मैं रियली मुझे पूरा जीवन क्लास में दिखता है। क्या बात। और सबके जो चेहरे दिखते हैं ना, तो हर चेहरे में को मुझे एक थोड़ा सा आदत भी हो गई है और समझ में आने लगा है कि इस चेहरे में इस समय ये इसके चेहरे के एक्सप्रेशंस ये हैं, तो ये क्या सोच रहा होगा। जी। और अभी इसने क्या सोचा, और ये क्लास में नहीं है इस समय, अपसेंट है क्लास से माइंड, ये समझ में आ जाता है। तो मुझे बड़ा उस समय बात करना उनसे, उनको क्लास में वापस लाना, ये बहुत अच्छा लगता है। So I think if someone is very passionate about shaping your future and you are passionate about shaping your own future, तो मेरे ख्याल से ये मिलन सबसे खूबसूरत है। तो बिल्कुल, we'll be right back। फीवर 104 FM पर आपके साथ में रघु अफ्तार, stay connected। डन। Alright, फीवर 104 FM पर आपके साथ में रघु अफ्तार, वेलकम बैक टू द शो। जोशी क्लासेस 2.0 की रफ्तार जारी है, और यहाँ पर अभी 25,000 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट से हमारी मुलाकात हो चुकी है। अनुज हमसे मिल चुके हैं। अनुज के साथ में इस वक्त जो मौजूद हैं, सर अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम है रोहित कुमार वर्मा। रोहित जी, क्या कर रहे हैं अभी आप? जी मैं अभी एमएससी कर रहा हूँ मैथमेटिक्स से, और मैं सर के बैच में 2018 में स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा। और उसके बाद मेरा बीएचयू में सिलेक्शन हुआ, एंड मैंने वहां से अपना मैथमेटिक्स ऑनर्स में अपना ग्रेजुएशन किया, एंड आफ्टर दैट मैंने वहाँ पे IIT जैम भी क्रैक किया। और वो जो सर जो मैं इतना कुछ कर पाया,
वहाँ अपनी मेहनत से उसका जो बेस दिया था हाँ। वो मेरा जोशी सर का दिया हुआ था। जब हाँ। मैं फर्स्ट ईयर में जस्ट आफ्टर दैट वहाँ पे गया हाँ। और वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में अचानक से हुआ कि हाँ लगता है नहीं समझ में आ रहा हाँ। बट वहाँ मेहनत करते गए और फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में दोनों पेपर में जब मैं पूरा फैकल्टी टॉप किया तो उसमें मेरे प्रोफेसर ने पूछा कि 12वीं कहाँ से की हो। अच्छा। तो क्योंकि उनको पता था कि वो IIT कानपुर के प्रोफेसर थे जी। और उन्होंने पूछा कि लखनऊ में रहता हूँ तो जानते हैं, तो उन्होंने कहा जी। कहाँ से पढ़े हो, तो मैंने स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बताया और मैंने बताया कि मैं जोशी सर से पढ़ता था जी। एंड वो पहले से ही जोशी सर को जानते थे। क्या बात है। तो उन्होंने फिर चेयरअप किया ओके एंड फिर वो सिलसिला सर चलता रहा, 3 साल वो सिलसिला चला। उससे पहले मैथ्स में हाथ ढीला था थोड़ा? सर बहुत ढीला था, बहुत ज्यादा ढीला था और ये लगता था कि ये सब्जेक्ट नहीं होगा बाकी हो जाएंगे, बाकी कुछ भी कर लूंगा, ये सब्जेक्ट ये नहीं होगा। बट अभी आप जो कर रहे हैं दैट इज ओनली मैथमेटिक्स, MSc मैथमेटिक्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर नेट JRF। तो मुझे लगता नहीं कि मुझे ज्यादा कुछ समझाने की और आपको भी ज्यादा कुछ समझने की जरूरत है। बात सीधी सीधी है, जहां पर जो इंसान चाह रहा था कि 12th के बाद मैं मैथ्स को ड्रॉप कर दूं, कुछ और पढ़ूं, वो इस वक्त स्पेशलाइजेशन ही कर रहा है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ जोशी सर। सर क्या बात है। नहीं, ये क्या है कि मेरा कनेक्ट बन जाता है इनसे जी। तो जिससे कनेक्ट बन जाता है जी। तो फिर उसकी आवाज तो समझ में आती है जी। उसकी भावनाएं भी समझ जाते हैं लोग। जी। तो मेरे को ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता इनको पढ़ाने में जी। क्योंकि मेरा कनेक्ट बन जाता है इनसे दिल से दिल का। बहुत ही ठीक है। हाँ। और दिमाग से पढ़ाने में तो मैं हो सकता है कि दिमाग ज्यादा लगाऊंगा हाँ। तो शायद मैं उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाऊंगा। हाँ। जब मैं दिल से पढ़ाता हूँ तो बहुत जल्दी समझ में आता है लोगों को। क्या? और दिल में तो कई बार ऐसा होता है, इन लोगों को मैंने क्लास में कराया है, ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं कि मैंने बोला कि मैं बोलूंगा नहीं। तुम्हारे साथ भी क्या था कि क्लास में मैं बोलूंगा नहीं, चुप रहूंगा, खाली इशारे से। तुम्हारे साथ बैच में हुआ नहीं हुआ के हुआ है सर कि मैं अब बोलना बंद कर रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, अब मेरे इशारे समझना तुम लोग। अरे वाह। ठीक है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। वो सर का एक बहुत स्पेशल टेक्निक है कि आप इशारों से समझाते हैं और ऐसे ही वैक्यूम में हवा में समझाते हैं। वो ऐसा हवा में मैथ्स को दिखाने वाली बात, और दिखाने वाली वो ऐसे ये सच है, मैथ्स दिखा देते हैं। ऑब्वियसली सर एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन सर ने डिफाइन किया और वो दोनों फंक्शन जो मैपिंग है वो इनफाइनाइट सेट की है। अब इनफाइनाइट सेट में यूनिकली मैपिंग तो दिखेगी ही नहीं, इनफाइनाइट किसको दिखता है, बट अगर आपको वो विजुअलाइजेशन हो गया तो जाहिर सी बात है आपको यूनिकली हर एक एलिमेंट वो मन में दिखती है और वो दिखाता कौन है, जो सामने पढ़ा रहा है, दैट इज जोशी सर। क्या बात है यार। तो ये यूएसपी ही है। सर आप कुछ एड ऑन करना चाहेंगे कि जोशी सर के जैसा कुछ भी नहीं है, क्या है वो बात? पहले मैं थोड़ा आपको रुक रहा हूँ। ठीक है, जब ये हमसे पढ़ते थे तो मैं भी उस समय काफी यंग था। अच्छा। ठीक है। हाँ। तो मुझे नहीं मालूम है कि मैं क्या पढ़ाता था, कैसे कितना पढ़ाता था, ठीक कैसे पढ़ाता था। जैसे आपने शुरू किया ही शुरू किया था 2-3 साल ही हुए थे, 3 साल। और उसी साल मैंने एक मैगजीन लॉन्च की थी इन्हीं के टाइम में, मैथमेटिका के नाम से, मैथमेटिका, जो कि अभी वापस से आने भी वाली है। हाँ जी। उसी साल 1 साल हुआ। बिल्कुल सर, याद है। ये तो बढ़िया। तो मैं भी उस समय काफी जवान था। अभी भी जवान है। और आपने यूएसपी की बात करी ना, तो सी सर, एजुकेशन किसी को अगर एजुकेशन में जाना है ना या कुछ सीखना है बेसिकली, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मोटिवेशन सर। जी। कैसे करना है, टेक्निक क्या है, दैट कम्स सेकेंडरी। जी। वो मोटिवेशन अगर आप में आ गया जी। एंड यू नो जो आपको IIT जाना है और आपको करके दिखाना है, जी। वो अगर अंदर से भाव आ जाए, आई थिंक दैट इज द प्राइमरी थिंग। और जोशी सर वो जो मोटिवेशन वाला फैक्टर है, क्लास के बीच में या बाद में भी, जब बच्चों जब क्लास हो जाती थी, बच्चे आते थे, सर बहुत डर लग रहा है, कैसे होगा, तो बोलते थे तुम्हारा होगा। और वो ऐसे नहीं किसी को भी बोल देते थे, उनको लगता था फील है बंदा मेहनत कर रहा है तो डरने का नहीं। तो सर I would say the biggest thing which Joshi sir has, and I have gone to other classes also, वो मोटिवेशन फैक्टर है, जो कि ये जो पढ़ाया नहीं जा सकता सर, वो फील किया जा सकता है। और जोशी सर वो फील कराते हैं स्टूडेंट्स को कि गेट मोटिवेटेड एंड यू विल मेक इट। क्या बात है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो आप मोटिवेशन लीजिए एंड यू विल मेक इट। और बिल्कुल 25,000 स्टूडेंट्स को शेप करना मामूली बात नहीं है, और ये एक पैशनेट इंसान ही कर सकता है। सो जोशी सर, अभी इस बातचीत को हम आगे अगले इंटरव्यू में जरूर बढ़ाएंगे, क्या कुछ है, और भी बहुत सारे आयाम है जो अभी खोलने बाकी हैं।
जोशी क्लासेस 2.0 रफ्तार में है। फिलहाल रफ्तार पकड़वाने के लिए आपको इनवाइट करते हुए सर एड्रेस बताइए और क्या कुछ अभी आप ऑफर कर रहे हैं, फ्री काउंसलिंग वाला जो मामला था। नहीं, जैसे कुछ लोग आपसे अगर कांटेक्ट करते हैं जी, आपको मैसेज के थ्रू, डेफिनेटली आपको तो बहुत लोग कांटेक्ट करते जी, हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं @रघु रफ्तार। ये मैंने सर से एकदम ले लिया है कि ये मैं जिसको भेजूंगा आपके पास में आप उनकी फ्री काउंसलिंग करेंगे, राइट? डेफिनेटली करूंगा जी। या फिर आप डायरेक्ट वॉक इन करिए सर के एड्रेस पर और बोल दीजिए कि रघु रफ्तार से मुझे ये पता लगा था, उनके इंटरव्यूज मैंने सुने या देखे थे और मैं आपके पास में आया हूं। सो आपको फ्री काउंसलिंग वहां पर मिलेगी। सर एड्रेस प्राग नारायण रोड है लखनऊ में, और वहीं पे जोशी क्लासेस है जी। बस मेरे ख्याल से प्राग नारायण रोड के बाद जोशी क्लासेस का एड्रेस मिल ही जाएगा। क्या बात है। तो सर जाते जाते कुछ एक टिप जो देना चाहें, स्पेशली क्योंकि जो बात बहुत ही ज्यादा इस पूरे इंटरव्यू में इस दौरान हमने बात करी थी कि मन ना लगना, और आप कह रहे थे कि कुछ बाकी भी है कहना। हाँ, देखिए, मन जब पढ़ाई में नहीं लगता है तो उसका पहला रीजन ये होता है कि आपको पढ़ाई की वजह बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, और वो वजह बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और उसकी ताकत का पता नहीं है, और ये पता नहीं है कि अगर मैंने नहीं पढ़ा तो क्या होगा और पढ़ने से क्या होगा। जब ये आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी लाइफ में कितना चेंज आ सकता है पढ़ने से 2-4 साल में, तो ये वजह बन जाएगी, और जब वजह बन जाएगी उसके बाद फिर काम होता है दूसरा, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना। ठीक है, फिर कुछ बातें और होती हैं, फोकस करना, ठीक है, पढ़ाई में फोकस करना, डिस्ट्रैक्शंस हटाना, और अपनी हेल्थ को ठीक रखना। सबसे बड़ी बात है कि आप फिजिकली मेंटली फिट होने चाहिए, तभी आप काम कर पाओगे, पढ़ पाओगे। तो इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट एपिसोड मुलाकात में, क्या बात एपिसोड नहीं मुलाकात जोशी सर के साथ में, यही मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है कि हम जब भी बैठते हैं तो वो सब हट जाता है कि हम यहाँ पर क्यों बैठे, फिर उसके बाद में बातें कितनी है, क्योंकि यस देयर इज अ लॉट मोर टू टेल यू। सो हम बिल्कुल मिलेंगे अगली मुलाकात में। जी हाँ, थैंक यू सो मच जोशी सर, इट वाज नाइस से मिलकर बहुत ही मजा आया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। स्टे कनेक्टेड, ये फीवर 104 FM रेडियो नहीं महा रेडियो, आपके साथ में रघु रफ्तार। टेक केयर।